Dear students, this is Praveen Kumar Agarwal from Management Department. Welcomes you in my today's lecture of Marketing Management. In today's lecture, we will discuss upon the topic Marketing Information System. यानी कि आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम का क्या मतलब रहता है और इसकी क्या क्या प्रॉपर डेफिनेशंस प्रोवाइडेड है. Marketing information system is a set of procedures and methods for regular and planned collection, analysis and presentation of information in making marketing decisions. It is an interacting, continuing, future-oriented structure of persons, machines and procedures designed to generate an orderly flow of information collected from internal and external sources of information. यानी कि जब हम MIS या मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम की बात करते हैं तो ये प्रॉपर वे में एक सेट ऑफ प्रोसीजर एंड मेथड्स को डिफाइन करता है जिसमें हम क्या करते हैं रेगुलर और प्लान्ड बेसिस पर डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, उनको प्रॉपरली एनालाइज करते हैं और उनको प्रेजेंट किया जाता है और इसके बेसिस पर डिफरेंट टाइप के मार्केटिंग डिसीजंस को फाइनलाइज्ड किया जाता है. यानी कि मार्केटिंग के रिलेशन में जो भी हमें डिसीजंस फॉलो करने होते हैं उसके रिगार्डिंग हमें जो इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है दैट इन्फॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड बाय मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम. इसको अगर हम और डीपली डिस्कस करें तो इसके लिए क्या करती है ऑर्गेनाइजेशन, एक प्रॉपर पर्सन्स, मशीन्स और प्रोसीजर का स्ट्रक्चर तैयार करती है और ये स्ट्रक्चर कैसा होता है, इंटरेक्टिंग, कंटिन्यूइंग और फ्यूचर ओरिएंटेड स्ट्रक्चर होता है ये. और इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के बेसिस पर इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्सेज से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है और इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के बेसिस पर यहाँ इंफॉर्मेशन को एक प्रॉपर वे में फ्लो किया जाता है और इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर मार्केटिंग के रिगार्डिंग डिफरेंट टाइप के डिसीजंस को फाइनलाइज किया जाता है. तो मार्केटिंग रिलेशन में डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इस सिस्टम को प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा डेवलप किया जाता है. अदर वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि जो MIS है ये एक इंटीग्रेटेड कॉम्बिनेशन है इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड एनालिसिस, इक्विपमेंट एंड टूल्स एंड इंफॉर्मेशन स्पेशलिस्ट का. यानी कि अगर मैं इन सबको एक साथ कंबाइंड कर दूं तो जो पर्टिकुलर सिस्टम क्रिएट होगा इसको हम MIS के नाम से जानेंगे. क्या क्या पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको हमें प्रॉपरली इंटीग्रेटेड वे में कंबाइन करना होता है, इंफॉर्मेशन को, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग को और एनालिसिस को, इक्विपमेंट एंड टूल्स जिसमें हम सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर्स को इंक्लूड करते हैं और इसके साथ साथ इंफॉर्मेशन स्पेशलिस्ट को. जब इनको प्रॉपरली कंबाइंड कर दिया जाता है तो इनका जो इंटीग्रेटेड कॉम्बिनेशन डेवलप होता है इसे हम MIS का नाम देते हैं. ये स्पेशलिस्ट क्या करते हैं, ये डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन को एनालाइज करते हैं और इसको इंटरप्रेट करते हैं और इंटरप्रेट करने के बाद ये इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को डिसीजन मेकर को अवेलेबल कराते हैं जिससे कि वो अपनी डिफरेंट टाइप की एनालिसिस में, प्लानिंग में और कंट्रोल में इन पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को प्रॉपर्ली यूज कर सके. MIS के थ्रू जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल कराई जाती है या जो डेटा अवेलेबल कराया जाता है, दीज आर द डेटा टू बी यूज्ड एज अ बेसिस ऑफ मार्केटिंग डिसीजन. इट इज अ ब्रॉडर एंड मोर एनकम्पासिंग टर्म देन मार्केटिंग रिसर्च because in marketing research information is collected for a specific region or project that is one time use. यानी कि अगर हम MIS को मार्केटिंग रिसर्च से अगर कंपेयर करते हैं तो MIS में जो इन्फॉर्मेशन या डेटा अवेलेबल कराया जाता है वो डिफरेंट टाइप के मार्केटिंग डिसीजंस के लिए एक बेस की तरह काम करता है और ये मार्केटिंग रिसर्च से एक ब्रॉडर इंफॉर्मेशन को अवेलेबल कराता है क्योंकि मार्केटिंग रिसर्च में हम जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं वो केवल और केवल एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से या एक स्पेसिफिक रीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से कलेक्ट की जाती है, यानी कि उसका वन टाइम यूज होता है. लेकिन मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम में जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है, जो एनालाइज की जाती है या जो इंफॉर्मेशन इंटरप्रेट की जाती है उसको अगेन एंड अगेन रिपीटेड वे में जब आपका
मन हो या जब आपको रिक्वायरमेंट हो, जब आपकी नीड हो, उसके अकॉर्डिंग उसको यूज कर सकते हो। और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के द्वारा इस इंफॉर्मेशन का एक ही टाइम पर यूज किया जा सकता है। इसी वजह से ये मार्केटिंग रिसर्च से एक ब्रॉडर टर्म है, लेकिन मार्केटिंग रिसर्च MIS का एक पार्ट रहता है। इसके साथ साथ जब मैं MIS की बात करता हूं, इट इज अ कॉन्शियसली डेवलप्ड प्लान फॉर इंफॉर्मेशन फ्लो एंड इट इज एन ऑनगोइंग और कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। यानी कि ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होती है, एक ऑनगोइंग प्रोसेस होती है। लगातार MIS में आप डेटा ऐड करते चले जाते हो। जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ती चली जाती है, जो भी डेटा कलेक्ट होता है मार्केटिंग के रेफरेंस में, ईच एंड एवरी डेटा इज स्टोर्ड इन दिस पर्टिकुलर मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। क्योंकि इसके लिए एक प्रॉपरली प्लान को डेवलप किया जाता है, जिसके बेसिस पर इंफॉर्मेशन के फ्लो को एंश्योर किया जाता है। तो एक तरीके से ये जो MIS है, ये एक ऑनगोइंग और कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होती है। नाउ लेट अस डिस्कस some of the definitions of MIS, Marketing Information System. The very first definition, according to Cox and Good, MIS is defined as a set of procedures and methods for the regular planned collection, analysis and presentation of information for use in making marketing decisions. यानी कि Cox and Good ने MIS को एक पर्टिकुलर सेट ऑफ प्रोसीजर और मेथड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफाइन किया, जहां हम क्या करते हैं, रेगुलर वे में, प्लान्ड वे में डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन को जो मार्केटिंग से रिलेटेड होती हैं, मार्केटिंग डिसीजन के रिलेशन में होती हैं, उनको कलेक्ट किया जाता है, उनको एनालाइज किया जाता है और उनको प्रेजेंट किया जाता है, जिससे कि डिफरेंट टाइप के मार्केटिंग डिसीजंस को प्रॉपर वे में फुलफिल किया जा सके। सेकेंड डेफिनेशन इज अकॉर्डिंग टू कंडिफ एंड स्टेल। क्या कहना है इनका? MIS is an organized set of procedures, information handling routines and reporting techniques designed to provide the information required for making marketing decision. इनके अकॉर्डिंग MIS का मतलब होता है उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइज्ड सेट ऑफ प्रोसीजर से, इंफॉर्मेशन हैंडलिंग रूटीन से और रिपोर्टिंग टेक्निक से, जिनको डिजाइन किया जाता है प्रॉपर इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इस इंफॉर्मेशन का यूज किया जाता है डिफरेंट टाइप के मार्केटिंग डिसीजंस को फाइनलाइज करने में। क्लियर? थर्ड डेफिनेशन, दैट इज अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर एल्डर। तो एल्डर ने अपनी क्या डेफिनेशन प्रोवाइड करी इसके रेफरेंस में? MIS इज एन इंटरेक्टिंग, कंटिन्यूइंग, फ्यूचर ओरिएंटेड स्ट्रक्चर ऑफ पीपल, इक्विपमेंट एंड प्रोसीजर डिजाइंड टू जनरेट एंड प्रोसेस एन इंफॉर्मेशन फ्लो विच कैन एड बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स इन द मैनेजमेंट ऑफ देयर मार्केटिंग प्रोग्राम्स। यानी कि डिफरेंट टाइप के बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स को, जो मैनेजमेंट में अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं, इनको डिफरेंट टाइप के मार्केटिंग प्रोग्राम्स को रन करना होता है। तो इसको रन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से हम एक सिस्टम को डेवलप करते हैं, और ये जो सिस्टम है ये पीपल, इक्विपमेंट और प्रोसीजर के बेसिस पर डिजाइन किया जाता है, और इसके बेसिस पर हम क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन के फ्लो को प्रोसेस करते हैं, और जो इंफॉर्मेशन इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के बेसिस पर प्रोसेस की जाती है, उसके बेसिस पर ये जो एग्जीक्यूटिव्स हैं वो अपने डिफरेंट टाइप के मार्केटिंग प्रोग्राम्स को आगे बढ़ाते हैं, इनको प्रॉपरली एग्जीक्यूट करते हैं। लास्ट डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू फिलिप कॉटलर, वन ऑफ द वेरी फेमस मार्केटर, इनके अकॉर्डिंग MIS की क्या डेफिनेशन है? MIS consists of people, equipments and procedures together sort, analyze, evaluate and distribute the needed, timely and accurate information to marketing decision maker. यानी कि इनके अकॉर्डिंग MIS में हम क्या करते हैं, people, equipment और प्रोसीजर के बेसिस पर एक सिस्टम को डेवलप करते हैं। ये सिस्टम क्या करता है, जो भी हमें डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन की नीड होती है उसको गैदर करता है पहले तो, फिर उसको सॉर्टिंग वही सिस्टम करता है, उस इंफॉर्मेशन को प्रॉपर्ली एनालाइज भी करता है, उसको इवेल्युएट करता है और उसको प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट करता है जब और जिस समय इसकी रिक्वायरमेंट होती है, वो भी एक्यूरेट वे में। और इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन के बेसिस पर
डिफरेंट टाइप के मार्केटिंग डिसीजंस को फुलफिल किया जाता है। तो हम इस पर्टिकुलर सिस्टम को मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम का नाम देते हैं। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। कॉन्सेप्ट और डेफिनेशन के बेसिस पर हम MIS की कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स को यहाँ डिस्कस करेंगे। द वेरी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज MIS इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस, इट ऑपरेट्स कॉन्टिन्यूसली। ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, ये चलती ही रहती है। जैसे जैसे डेटा इकट्ठा होता चला जाता है, कलेक्ट होता चला जाता है, इसको हम MIS में स्टोर करते चले जाते हैं और ये ऑटोमेटिकली इस पर्टिकुलर डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि ये कॉन्टिन्यूस बेसिस पर ऑपरेट करता है। सेकेंड वन इज द MIS एक्ट्स एज अ डेटा बैंक एंड फैसिलिटेट्स प्रॉम्प्ट डिसीजन मेकिंग बाय मैनेजर। एक तरीके से MIS डेटा बैंक है, यानी कि डेटा को स्टोर किया जाता है। डिफरेंट टाइप के जो भी डेटा कलेक्ट होते हैं उसके अकॉर्डिंग इन पर्टिकुलर डेटा को, चाहे वो इंटरनल सोर्सेज से कलेक्ट हो या फिर वो एक्सटर्नल सोर्सेज से कलेक्ट हो, हर टाइप के डेटा को MIS में स्टोर किया जाता है। यानी कि ये एक तरीके का डेटा बैंक हो गया। और इस डेटा बैंक की हेल्प से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो डिफरेंट मैनेजर्स हैं वो एक प्रॉपर एंड प्रॉम्प्ट डिसीजन मेकिंग को फाइनलाइज कर सकते हैं। थर्ड इज MIS operates in a rational and systematic manner and provides required information। सबसे बड़ी बात है जो MIS है ये एक रेशनल वे में और इसके साथ साथ सिस्टमेटिक वे में ऑपरेट करता है और इसी वजह से ये रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन को कंसर्न पर्सन्स को अवेलेबल कराता है। यानी कि जिस पर्सन को जैसी इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है उस फॉर्म में ये इंफॉर्मेशन को अवेलेबल करा पाने में कैपेबल होता है। नेक्स्ट वन इज द MIS इज फ्यूचर ओरिएंटेड। MIS फ्यूचर ओरिएंटेड है, यानी कि फ्यूचर के रिलेशन में जो भी डिसीजन आपको फाइनलाइज करने होते हैं उसमें आप MIS की हेल्प ले सकते हैं। इट एंटिसिपेट्स एंड प्रिवेंट्स प्रॉब्लम्स एज वेल एज इट सॉल्व्स मार्केटिंग प्रॉब्लम्स। यानी कि जो प्रॉब्लम्स हैं इनको प्रॉपर्ली एंटिसिपेट करना, उनको प्रॉपर्ली प्रिवेंट करना, ये इसका नेचर होता है। और इसके साथ साथ मार्केटिंग के रिलेशन में डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। Next characteristics is MIS is a computer based method of data collection, processing and storage। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या रहता है यहाँ पर कि जो MIS है ये एक कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम होता है जो मैनेजमेंट के द्वारा डेवलप किया जाता है, जिसमें हम क्या करते हैं डेटा को प्रॉपर्ली कलेक्ट करते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं और उसको स्टोर करते हैं। तो यहाँ पर कंप्लीटली कंप्यूटर टेक्निक के बेसिस पर इस सिस्टम को डेवलप किया जाता है। नेक्स्ट फीचर इज MIS मेक्स अवेलेबल द मैनेजमेंट अ स्टडी फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन अ रेगुलर बेसिस, द राइट इंफॉर्मेशन फॉर द राइट पीपल एट द राइट टाइम एंड कॉस्ट। यानी कि जो MIS है ये मैनेजमेंट को एक स्टडी फ्लो के साथ में इंफॉर्मेशन को अवेलेबल कराता है, यानी कि बिना किसी रुकावट के लगातार इंफॉर्मेशन जब चाहे तब आप इस सिस्टम से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हो, वो भी रेगुलर बेसिस पर। और इसके साथ साथ ये इंफॉर्मेशन बिल्कुल करेक्ट होती है और जिन पर्टिकुलर पर्सन्स को और जिस टाइम पर और जिस कॉस्ट में ये इंफॉर्मेशन चाहिए होती है वो इंफॉर्मेशन इनको MIS के बेसिस पर अवेलेबल होती है। ये इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसी वजह से MIS को डेवलप किया जाता है। MIS स्टैंड्स बिटवीन द मार्केटिंग एनवायरनमेंट एंड मार्केटिंग डिसीजन मेकर्स। मार्केटिंग डेटा फ्लोज फ्रॉम द एनवायरनमेंट टू द मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो जो MIS है ये मार्केटिंग एनवायरनमेंट और मार्केटिंग डिसीजन मेकर्स के बीच में अपना एक प्रॉपर प्लेस सेट कर लेती है। यानी कि एक तरफ तो ये मार्केटिंग एनवायरनमेंट से डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करती है, उसको एनालाइज करती है, इंटरप्रेट करती है और प्रेजेंट करती है इसको, और इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को ये मार्केटिंग डिसीजन मेकर्स को अवेलेबल कराती है। तो इट स्टैंड्स, इसी वजह से हम कह रहे हैं यहाँ पर कि जो MIS है वो मार्केटिंग एनवायरनमेंट और मार्केटिंग डिसीजन मेकर्स के बीच में बिटवीन में स्टैंड करती है। मार्केटिंग डेटा एनवायरनमेंट से फ्लो होता है और मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम तक इसको हम अवेलेबल कराते हैं। इसके बाद जो मार्केटिंग डेटा होता है इट इज़ प्रोसेस्ड बाय द सिस्टम एंड कन्वर्टेड इनटू मार्केटिंग इंफॉर्मेशन फ्लो विच गोज टू द मार्केटर फॉर डिसीजन मेकिंग। तो यही बात मैं आपसे अभी फॉलो कर रहा था कि जो एनवायरनमेंट से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी है MIS ने, इस इंफॉर्मेशन को या इस डेटा को
इस सिस्टम के द्वारा प्रॉपर्ली प्रोसेस किया जाता है और इसको मार्केटिंग इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर दिया जाता है और इसके बाद इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को मार्केटर्स को डिसीजन मेकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अवेलेबल कराया जाता है।